नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट हुआ अनिवार्य। 15 दिसंबर से कटेगा चालान। उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेश के परिपालन में आगामी 15 जनवरी 2024 तक 100% वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट बनाए जाने की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। जिला परिवहन अधिकारी को राजेंद्र कुमार सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी किए गए निर्देश के बाद अब सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है। भवन अनुज्ञा के लिए लगेगा 9 रुपए वर्ग फीट विकास शुल्क, इन्हें मिलेगा लाभ। शहर की अवैध कॉलोनी में रहने वाले शहरवासियों को जल्द ही 9 रुपए की प्रति वर्ग फीट के दर से विकास शुल्क जमा कर भवन अनुज्ञा दी जाएगी। इस संबंध में शासन ने पहले ही आदेश जारी कर दिए थे, लेकिन अब नगर निगम इसे आचार संहिता समाप्त होने के बाद लागू करेगा, जिससे विकास शुल्क में 500% की राहत अवैध कॉलोनी की रहवासियों को मिलेगी। दतिया के मंदिरों में दर्शन करने पहुंचे सीएम शिवराज। जीतू पटवारी ने कसा तंज। प्रदेश में मतदान के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। मैहर उज्जैन के बाद वे दतिया पहुंचे और उनके मंदिर दर्शन पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि शिवराज जी की बात अब भगवान नहीं सुनेगी। प्रदेश में बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही है। बता दें कि रविवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दतिया पहुंचे और पत्नी साधना के साथ मंदिर पहुंचकर देवी बगलामुखी का पूजन किया। किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर। अब इस महीने में आएगी पीएम किसान की 16वीं किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की किसानों के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं में से एक बड़ी योजना है। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। ये राशि हर 4 महीने में 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए करके डीबीटी के माध्यम से दी जाती है। अब तक योजना की 15वीं किस्त जारी हो चुकी है और अब 16वीं किस्त जारी की जानी है। पीएम किसान योजना के नियमानुसार पीएम किस्त अप्रैल जुलाई के बीच, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच जारी की जाती है। ऐसे में संभावना है कि फरवरी से मार्च के बीच कभी भी 16वीं किस्त जारी की जा सकती है। 2 माह बाद 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा कमजोर विद्यार्थियों की कराई जा रही है विशेष तैयारी। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा 5 फरवरी से शुरू हो रही है। बोर्ड के विद्यार्थियों के पास मात्र 2 माह का समय शेष है। ऐसे में चुनाव के कारण अब तक कुछ स्कूलों में पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाया है। हालांकि 6 दिसंबर से 9वीं से 12वीं तक की 6 परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और उसके बाद प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा भी होंगी। ऐसे में 100% परिणाम लाने वाले स्कूलों ने विशेष तैयारी शुरू कर दी है। कुछ स्कूलों में त्योहार की छुट्टी और रविवार को भी कक्षाएं लगाकर तैयारी कराई जा रही है। कांग्रेस भाजपा की काउंटिंग डे को लेकर मेगा प्लानिंग, बोर रूम से दिग्गज करेंगे मॉनिटरिंग। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुके हैं। अब बारी है मतगणना की और मतदान की तरह मतगणना को लेकर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अलर्ट हैं। 3 दिसंबर को परिणाम घोषित होने वाले हैं, लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के प्रदेश मुख्यालय में बोर रूम स्थापित किया जाएगा, जहां पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे और पल पल की अपडेट अपने कार्यकर्ताओं, जिला अध्यक्ष, प्रत्याशी और एजेंट से लेंगे। एमपी में बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों ने एक दूसरे के ऊपर मतगणना को प्रभावित करने की आशंका का आरोप लगाया है, लिहाजा हर तरह की स्थिति में निपटने के लिए बड़े स्तर पर प्लानिंग हो रही है। खर्च के मामले में सीएम शिवराज पर भारी पड़े कमलनाथ। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 17 नवंबर को हुए मतदान के परिणाम भले ही 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन इन परिणामों में पहले ही पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भारी पड़े हैं। दरअसल पीसीसी चीफ कमलनाथ चुनावी खर्च के मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान पर भारी रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान पर कैलाश विजयवर्गीय सहित उन्हीं की पार्टी के अन्य प्रत्याशी भी भारी पड़े। इंदौर में बाईपास पर ड्रोन घुमाएगी पुलिस, वैचाई से जुड़ेंगे ढाबे। बाईपास पर शराब पार्टी करने वाले युवक युवतियों पुलिस को चकमा नहीं दे पाएंगे। पुलिस डंडे फटकारने की जगह ड्रोन कैमरे से रिकॉर्डिंग करेगी और उन ढाबा संचालकों को भी नहीं बख्शा जाएगा जो सड़क किनारे कार खड़ी कर शराब पिलवाते हैं। पुलिस 25 से ज्यादा ढाबों को वेचाई ड्राइव से जोड़ने जा रही है। एडिशनल डीसीपी जोन 2 अमरेंद्र सिंह के मुताबिक पुलिस ने 3 महीने पूर्व वेट आई ड्राइव ई सिस्टम शुरुआत की, जो पब और बार की निगरानी कर रहा है। सिस्टम की सफलता देख अब ढाबों को भी जोड़ने का निर्णय लिया गया है। डीएवीबी इंदौर में पहली बार प्राचीन भारतीय गणित पर
पाठ्यक्रम 23 दिसंबर तक होंगे प्रवेश। गणित विषय के कंसेप्ट और बारीकियों को समझने के लिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने विशेष पाठ्यक्रम शुरू किया है, जिसमें पहली मर्तबा प्राचीन भारतीय गणित के बारे में विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा। डाटा साइंस विभाग में स्थापित सेंटर फॉर आइट मैथमेटिक्स में प्राचीन भारतीय गणित पर सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। प्रवेश के लिए छात्र छात्राओं को 23 दिसंबर तक आवेदन करना है। मेरिट के आधार पर विद्यार्थियों को सीट आवंटित की जाएगी। पहली बैच में कोर्स की 25 सीटें रखी गई हैं। कलेक्टर ने खाद्य वितरण और उपार्जन केंद्रों का किया निरीक्षण। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने शनिवार को ग्वालियर एवं डबरा क्षेत्र में निजी एवं शासकीय खाद्य वितरण केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले में किसानों को बिना असुविधा के खाद मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। वितरण व्यवस्था पर निरंतर निगरानी रखने और निजी व शासकीय केंद्रों पर कृषि एवं कोऑपरेटिव विभाग के अधिकारियों को भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। एमपी के इंदौर में 21 टन लोहे के स्क्रैप से तैयार हुई श्री राम मंदिर की प्रतिकृति। अयोध्या में बन रहा राम मंदिर अभी निर्माणाधीन है, लेकिन इसकी प्राकृतिक इंदौर में विश्राम बाग में तैयार हो चुके हैं। 21 टन लोहे के स्क्रैप से तैयार इस प्रतिकृति की ऊंचाई 27 फीट, चौड़ाई 26 फीट और लंबाई 40 फीट है। 20 मजदूरों ने करीब 2.5 माह की मेहनत से इसे तैयार किया है। इस प्रतिकृति को लेकर तैयार करने में नगर निगम ने लोहे के पुराने खंबे, कबाड़, गाड़ियों की चेसिस, नट बोल्ट, टूटे फूटे झूले, फिसल पट्टियां, ग्रिल आदि का इस्तेमाल किया है। बुंदेलखंड में दांव पर लगी अखिलेश यादव और उमा भारती की प्रतिष्ठा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 17 नवंबर को संपन्न हो गया था और 3 दिसंबर को तय हो जाएगा कि प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। ऐसे में इस बार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों से ज्यादा बीजेपी, कांग्रेस और सपा के दिग्गजों पर ज्यादा नजर रहे हैं। बता दें कि बुंदेलखंड में कुछ सीट ऐसी हैं जहां से हार जीत के साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बीजेपी की दिग्गज नेत्री उमा भारती और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा सहित कांग्रेस के दिग्गज दिग्विजय सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है। मतगणना से पूर्व कांग्रेस ने प्रत्याशियों का काउंटिंग एजेंट को दिया प्रशिक्षण। मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव की मतगणना होगी। उसकी तैयारी के लिए रविवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सभी उम्मीदवारों और उनके मतगणना अभिकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है और इसमें बताया गया है कि मतदान के बाद जो प्रारूप दिया गया है उसका मिलान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में दर्ज मतों से अवश्य करें। जब मतगणना का एक चक्र पूरा हो तो उसके परिणाम की सत्यापित प्रतिलिपि लें। तब तक मतगणना टेबल से न उठें जब तक ईवीएम से मतों की मतगणना पूरी न हो जाए। पुरानी स्कीम से आखिरी बार स्नातक अंतिम वर्ष की होगी परीक्षा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय अपनी परीक्षाओं को लेकर रूपरेखा बनाने में लगा है। विश्वविद्यालय ने स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं मार्च में करवाने का फैसला लिया है, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत बीए, बीकॉम, बीएससी सहित अन्य यूजी पाठ्यक्रम शामिल हैं। वहीं डीएबीबी ने इसके साथ ही आखिरी बार पुरानी स्कीम वाले स्नातक पाठ्यक्रम की परीक्षा भी आयोजित पर जोर दिया है, मगर 11 से 23 मार्च के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की कमान यूनिवर्सिटी एजेंस टेस्ट पीजी में होगी। इंदौर में 143 टेबलों पर होगी 20.32 लाख मतों की मतगणना। विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद अब 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना की तैयारी की जा रही है। वहीं नेहरू स्टेडियम में बनाए गए स्ट्रांग रूम में जिले के सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम रखी गई है और एक दिन पहले मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन स्टेडियम का दौरा कर चुके हैं। बता दें आपको कि विधानसभा क्षेत्रों में 2561 ईवीएम में बंद 20,32,266 मतों की मतगणना के लिए 143 टेबलें लगाई जाएंगी। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी को कई माह से नहीं मिला वेतन। प्रदेश भर के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी लंबे समय से वेतन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और इन्हें वेतन नहीं मिल रहा है। कर्मचारियों का आरोप है कि वेतन के नाम पर करीब 61 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। दरअसल ये कर्मचारी 2019 से आउटसोर्स कंपनी के तहत काम कर रहे हैं। आउटसोर्स कंपनी को कर्मचारियों के वेतन के नाम पर सरकार से पूरी राशि जारी होती है, लेकिन संविदा स्वास्थ्य कर्मियों में आधी अधूरी बांटी गई है। प्रदेश के करीब 3000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं। राज्य ओपन बोर्ड ने 10वीं 12वीं की परीक्षा तारीखों का ऐलान किया। मध्य प्रदेश ओपन स्कूल शिक्षा बोर्ड ने दिसंबर में आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं रुक जाना नहीं मदरसा और आ लौट चलें योजना के तहत आयोजित परीक्षाओं की समय सारणी जारी कर दी है। इसमें 10वीं की परीक्षा 15 दिसंबर से शुरू होगी और 30 दिसंबर तक चलेगी। वहीं 12वीं की परीक्षा 13 से 29 दिसंबर तक चलेगी। इस संबंध में राज्य ओपन बोर्ड ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट पहले उत्तर पुस्तिका और 5 मिनट पहले पेपर दिए जाएंगे।
अब इंदौर में बिना सर्जरी हो सकेगा अंत में कैंसर का इलाज। इस अस्पताल में मिलेगी सुविधा। शहर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अब नई तकनीक से बिना ऑपरेशन और सर्जरी के अंत के कैंसर, पित्त की नली व थैली सहित पेट के जटिल ऑपरेशन हो सकेंगे। वहीं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टर अमित अग्रवाल ने जापान की कितासाटो यूनिवर्सिटी टोक्यो से एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड ट्रेन द ट्रेनर का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। डॉक्टर अग्रवाल देश से इस वर्ष के लिए चयनित एकमात्र डॉक्टर रहे हैं। पूरे विश्व से 5 देशों के डॉक्टरों को यह प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। जीतू पटवारी का बड़ा आरोप, बोले शिवराज ने तोमर का वीडियो वायरल कर भ्रष्टाचारियों को एक्सपोज किया है। मतगणना के पहले सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। अब पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान पर बड़ा आरोप लगाया है। कहा है कि शिवराज जी धन्यवाद, नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का वीडियो लीक करवाया। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंदिर में दर्शन को लेकर कहा कि भगवान भी सोच रहे होंगे कि 3 बार अपने आशीर्वाद दिया, 1 बार लूट की सरकार बनाई, फिर भी प्रदेश कैसे बना। वहीं पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीतू पटवारी ने रविवार को भोपाल में मीडिया से चर्चा की। कार्तिक मास में भगवान महाकाल की दूसरी सवारी आज से कार्तिक अगहन माह में आज सोमवार को भगवान महाकाल की दूसरी सवारी निकलेगी। सभा मंडप में विधिवत पूजन के साथ शाम 4 बजे राजा की पालकी शाही ठाट बाट के साथ नगर भ्रमण के लिए रवाना होगी। मंदिर के मुख्य द्वार पर सशस्त्र बल की टुकड़ी अवंतिका नाथ को सलामी देगी और इसके बाद कारवा शिप्रा तट की ओर रवाना होगा। महाकाल मंदिर से शुरू होकर सवारी कोट मोहल्ला, गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार, कहाड़बाड़ी, रामानुज कोट होते हुए मोक्षदायिनी शिप्रा में रामघाट पहुंचेगी। मध्य प्रदेश में बदला मौसम, रतलाम सहित कई जिलों में बूंदाबांदी। मध्य प्रदेश के 1.5 दर्जन जिलों में मौसम विभाग ने हल्की बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा कई स्थानों पर शीतलहर का प्रभाव बढ़ाने की संभावना भी जताई जा रही है। मौसम में हुए परिवर्तन को लेकर किसान खुश हैं। वहीं किसानों का मानना है कि बारिश से रबी की फसल पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मध्य प्रदेश में रविवार को कुछ जिलों में हल्की बारिश हुई, जिसके कारण मौसम में और ठंड घुल गई है। वहीं उज्जैन संभाग के रतलाम, मंदसौर जिले में कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि एमपी के 1.5 दर्जन जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। इंदौर के स्कूल में आपसी झगड़े में बच्चे पर 106 बार राउंडर से हमला। मध्य प्रदेश में इंदौर के एक स्कूल में 2 बच्चों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को राउंडर से मार मारकर घायल कर दिया। जिस बच्चे को घायल किया गया उसके शरीर पर 106 बार राउंडर से हमला किया गया है। घायल बच्चे ने घर पहुंचकर अपने परिजनों से मामले की शिकायत की। बताया जा रहा है कि घटना के बाद स्कूल प्रबंधन की लापरवाही मामले में सामने आई है। हमीदिया में हर वार्ड के चिकित्सकों को देंगे टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी के लिए प्रशिक्षण। टीबी के खिलाफ देश में महाअभियान चला हुआ है और इसमें विभाग के साथ समाजसेवी संस्थाओं के द्वारा भी निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इसके नतीजे भी निकल कर सामने आ रहे हैं। वहीं सरकार का मानना है कि टीबी रोगियों के साथ उनके संपर्क में आए स्वजन व अन्य लोगों की स्क्रीनिंग व दवा भी जरूरी है। वहीं प्रिवेंटिव थेरेपी कार्यक्रम उन सभी के लिए चलाया जाएगा जिनमें किसी भी तरह से टीबी को हराया जा सकता है। वहीं गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सलील भार्गव ने बताया है कि इसे लेकर हमीदिया के सभी विभाग के प्रभारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम चला जाना है। मसूर, मक्का, मूंग में आया भारी उछाल। गेहूं, सोयाबीन, तुअर में आई कमी। इंदौर मंडी के गेहूं, चना, डॉलर चना, मक्का, सोयाबीन आदि फसलों के भाव दर्शाए गए हैं और घरेलू बाजार में शुक्रवार को लगातार 7वें दिन सरसों की कीमत में कमी देखी गई है। वहीं देसी चना में कमी देखने को मिल रही है। मसूर, मक्का व मूंग में तेजी देखने को मिल रही है। बता दें आपको कि वहीं तुअर, डॉलर चना व मूंग में बीते दिन की अपेक्षा कमी देखने को मिल रही है। मंडी भाव की बात करें तो सोयाबीन के भाव में कमी देखी गई है, जबकि उड़द में तेजी देखने को मिल रही है। जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनेगा तब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनेगा तब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। देश की बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। सख्ती से पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाएगा। साथ ही कहा कि धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल ही रहने दिया जाए। धार्मिक स्थलों का विस्तार करके कॉरिडोर का निर्माण करके उनका मूल अस्तित्व समाप्त किया जा रहा है।